Said respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet and of the words Akrimul Ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking malaise from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa. wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhawi sidqi was safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani dhil nurayn wa asadillahi Ali al-Murtada wa waladihi al-Imam Hasan al-Mujtaba wa sibtihi al-Imam Husayn al-Dafi' al-Karb wal bala वफिलज़द कबिदिल बदूल ज़हरा सय्यदतिन निसा वब्निही सय्यदना अब्दुल कादिर गौसिल वरा वसिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफत इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़मिल दीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा व अला लज़ी मा ज़ाल रद्दद मुखालिफ सुन्नह मुहसिनिना अख्तर रज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़े अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनके तमव्वुज़ से समंदर की मौजें, जिनके तअत्तुर से फूलों की खुशबू, जिनके तहर्रुक से शम्सो कमर की हरकतें, जिनके तनफ्फुस से हमारी सांसें, जिनके बाल मुबारक को बरेली के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से। सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गीसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी पेशानी की ताबानी को बरेली के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके अमामा शरीफ को बरेली के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका दिल एवरीबॉडी हाइडन इन और समथिंग अकॉर्डिंग हिज माइंड, हिज स्टेटस, हिज क्लाइमेट्स, हिज एजुकेशन, हिज कंट्री, हिज एटमॉस्फेयर, बट इन हार्ट ऑफ द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम हाइडन लाइट ऑफ अल्लाह। दैट्स व्हाई माय इमाम अहमद रजा सेड, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा क्या, वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक एंड हैंडसम धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, a question arise in our mind, O Hassan bin Sabit, in this world 205 country, हर मुल्क का अपना सिस्टम है, ज़ाब्ता है, कानून है, पार्लिया है, अदलिया है, इंतजामिया है, कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज अगर आपसे पूछ दे, ओ हस्सान बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ ज़करिया अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ सालेह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। देन हाउ कैन प्रूव द
prophet beautiful than all anbiya, than all messenger, than all humankind. In this world 1,25,000 messenger near about sent down by Allah, exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any messenger. दुनिया की अदालत में आपकी बात क्यों कर मानी जाएगी? हम सुन्नी मुसलमान हैं, ख्वाजा को मानते, दाता को मानते, रजा को मानते, गौस को मानते. आपकी बात बगैर मुतालबे दलील के मान भी ले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड चश्मदीद गवाह की गवाही पर फैसला करती है. चश्मदीद गवाह की बात को मानकर जजमेंट पर पहुंचती है. ऐ हसन बिन साबित, आपके पास कोई आई विटनेस है? आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है? हजरत हसन की तरफ से तसव्वुरात की दुनिया में जवाब आएगा. कोलकाता के सुन्नी मुसलमानों, डोंट वरी, फॉलो मी, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछ लेते हैं. ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहाँ देखा ना. क्या आपने जकरिया को देखा? कहाँ देखा ना. क्या आपने सालेह को देखा? कहाँ देखा ना. हजरत जिब्रील का दावा है तमाम नबियों का पैगाम पर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, तमाम नबियों का कासिद मैं हूँ. शरीयत मैं लाया हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, तौरात मैं लाया हूँ, जबूर मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, सुहूफ़े आदम मैं लाया हूँ, सुहूफ़े शीस मैं लाया हूँ, कुरान मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता हयात मैं लाया हूँ, उसूले बंदगी मैं लाया हूँ, माश का सिस्टम मैं लाया हूँ. फिर है जिब्रील अमी, टेल मी प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज हैंडसम, अखबिरनी मिन फज़लिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास. तो तायरे सिदरा जवाब देते, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. I saw towards east and west and south and north. I did not get anyone better than Muhammad सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. ऐ जिब्रील अमी, आपका ये दावा कि मशरिक व मगरिब को देखा, जुनूब व शिमाल को देखा, कहीं तो कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत मिल जाए, जमीन को उलट पलट करके देखा, मगर मुस्तफा से बेहतर कोई नजर नहीं आया. सवाल ये पैदा होता है, ईस्ट में पब्लिक रहती है, आई नो, वेस्ट में पब्लिक रहती है, अना आलम, साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, आई नो, लेकिन जमीन को पलट के देखने की क्या वजह थी? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? ये तो कभी आपने बताया नहीं, न ही किसी शरीयत में आया और न ही न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, जरकाली, अरस्तु, केपलर ने बताया. फिर जमीन को पलट के देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब आएगा. नाकिसाइल सुन, 1400 साल पहले तुम्हें बात समझ में नहीं आती, मगर मैं जान रहा था जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, गूगल का जमाना होगा, ट्विटर की हुकूमत होगी, यूट्यूब का धमाल होगा, फेसबुक का सिक्का चल रहा होगा, WW के दरमियान पूरी दुनिया समाई हुई होगी. लोग सूरज की शुआओं को अपने कंट्रोल में लिए होंगे, स्पेस पे प्लॉटिंग की बातें चल रही होगी, खलाओं को पर्व खलाओं को जेरे कदम रौदा जा रहा होगा. लोग चांद पे कमंदे डालकर मकान और बिल्डिंग की बातें कर रहे होंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तैयारियां चल रही होगी. ऐसे माहौल में जब लोग स्पेस पे रह रहे होंगे, कहीं ऐसा न हो न्यूटन का मानने वाला, आइंस्टाइन का मानने वाला, जरकाली का मानने वाला, केपलर का मानने वाला, एपीजे अब्दुल कलाम तक के साइंसदानों की औलादे नए नए सैयारे को तलाश कर ले आए, नए गोले से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश कर दे और ये न कह दे कोलकाता के सुन्नी मुसलमानों, ये फला मखलूक है, फला गोले पर तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे नबी से ज्यादा हैंडसम है. दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले जो एतराज 21वीं सदी ईस्वी में पैदा होना था, गूगल की इजाद के बाद में, ट्विटर की इजाद के बाद में, इंटरनेट के वजूद के बाद में, उस एतराज की छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए तायरे सिदरा ने 1400 साल से भी पहले तमाम सैयारे को, तमाम गोले को उलट पलट करके देखा, उतारिद को देखा, ज़ोहरा को देखा, मरीख को देखा, मुश्तरी को देखा, उरानूस को देखा, नेपच्यून को देखा, मरकरी को देखा, सैटर्न को देखा, जुपिटर को देखा, तमाम सैयारों
सितारों को देखने के बाद जो जजमेंट दिया उसकी तर्जमानी 15वीं सदी हिजरी का अजीम साइंटिस्ट इमाम इसको मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, जिनके सामने न्यूटन भी घुटना टेकता है, आइंस्टाइन भी साइंस की भीख मांगता है, डार्विन की थ्योरी का जनाजा निकलता नजर आता है, वो इमाम अहमद रजा ने चश्मदीद गवाह की गवाही को दुनिया की अदालत में पेश करते हुए इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का नप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान-ए हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा गुलाम जिलानी साहब फिलाजरी। अकीदत मोहब्बत के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टुडे माय टॉपिक इज 6 cues about हबीब। शान हबीब कॉन्फ्रेंस 6 कब, कौन, कहां, कैसे, क्या, क्यों, ये 6 काफ का जवाब किसी भी जात को निखार करके सामने रख देती है। नंबर 1 पहला क्यों, कौन। परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, वही है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक के साथ, ताकि तमाम दीनों पर गालिब कर दे, अगरचे काफिरों को बुरा लगे। हुवल्लज़ी, हुवा ज़मीर, अल्लज़ी इसमें मौसूल, और दोनों से बात क्लियर नहीं है कि कौन। वही है जिसने भेजा, और सिर्फ इतना कहा जाए वही है जिसने भेजा तो वहदानियत का पता नहीं चलता है। वहदानियत का पता उस वक्त चलता है जब आता है अरसला रसूलहु, जिसने अपने रसूल को भेजा। अब पता चला वो जिसने भेजा कोई और नहीं, परवरदिगार आलम। और जिस तरह हुआ और अल्लज़ी इसमें मौसूल मुबहम होता है, इबहाम के बगैर बात से नहीं होती है, यहीं से इस बात की तरफ इशारा है कि वो अल्लाह है जिसकी मारिफत मुस्तफा के बगैर नहीं हो सकती। वो अल्लाह है जिसकी मारिफत प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बगैर नहीं हो सकती। शान हबीब कॉन्फ्रेंस, हबीब ये है कौन? अगर आपसे पूछा जाए हु इज हबीब, इसका जवाब होगा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद, बाबे तफईल का इसमें मफऊल, हम्मदा युहम्मिदु तहमीदन फहुवा मुहम्मद व हुम्मिदा युहम्मदु तहमीदन फहुवा मुहम्मद, जिसका माना है जिसकी तारीफ बार बार की जाए। मुहम्मद, लफ्ज़ मुहम्मद का माना जिसकी तारीफ बार बार की जाए। महमूद अल्लाह का नाम है जिसका माना है जिसकी तारीफ की जाए। परवरदिगार आलम मोहम्मद तो तेरा नाम होना चाहिए, क्योंकि हर शख्स अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है। परवरदिगार आलम समंदर की मछलियां तेरी तस्बीह बयान करती, नबातातो जमादातो हैवानात सब तेरी तस्बीह बयान करते। मोहम्मद तो तेरा नाम होना चाहिए, तो खालिक की तरफ से जवाब आएगा, यकीनन मैं खालिक हूं, हर शय मेरी तारीफ करती है, मगर वो शय मखलूक भी है और महदूद भी है। अगर कोलकाता का हर फर्द मेरी तारीफ करे तो वो मखलूक है, मैंने पैदा किया उसको, और महदूद भी है, काउंटेबल है, लामुतनाही नहीं है। तमाम मछलियां और समंदर की मखलूक मिलकर मेरी तारीफ करे तो वो महदूद है, मखलूक भी है, मैंने उसको पैदा किया। आसमान के तमाम स्टार्स
अगर मेरी तारीफ करे तो वो मखलूक है और महदूद भी है, मैं हूं खालिक उसका। कायनात की हर शय मिलके मेरी तारीफ करे तो वो मखलूक है, महदूद भी है, मगर है साइल मैंने अपने महबूब की वो शान बनाई है कि मखलूक तो मखलूक, बसाते खुद खालिक हो के भी मैं मुस्तफा की तरह। जिंदाबाद। इसलिए मैंने उसको मोहम्मद बनाया। यह पहले क्यों का जवाब। कौन? वो इस हबीब हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस में उसके बारे में यह भी आया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। इंसान आज की दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना चाहे तो एक साइकोलॉजी दलील देता हूं मैं। इंसान दुनिया के अंदर जितने भी इंसान, यहां तक कि जानवर भी, उसका डीएनए तकरीबन 90% मैच करता है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसको आसान लफ्जों में समझना हो तो एक राज मिस्त्री जो मकान बनाता है उसको सरिया, सीमेंट, गिट्टी, रेत, ईंट दे, इसी से वो मकान बनाएगा, इसी से वो दुकान भी बना सकता है, इसी से वो शोरूम भी बना सकता है, इसी से वो मस्जिद भी बना सकता है, मंदिर भी बना सकता है, मदरसा भी बना सकता है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड भी बना सकता है। यही हाल इंसानों का है। 90% डीएनए हमारा दूसरे के साथ मैच करता है। 10% में इख्तिलाफ है तो कोई खालिद है, कोई हाशिम है, कोई जैद है, कोई अम्र है, कोई बकर है। और ये डीएनए बनता है 5 चीजों से: कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। लिसन टू मी अगेन, डीएनए बनता 5 चीजों से: कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और ये 5 चीजें बनती है ग़िज़ा से, खाने और पीने से। चाहे इंसान काजू बादाम किशमिश पिस्ता अखरोट खाए या फिर रोटी चावल खाए, फ्रूट्स खाए, ये डीएनए ये 5 चीजें बनती ग़िज़ा से, खाने और पीने से। और पूरी दुनिया का इंसान जो भी खाए, प्यारे मुस्तफा के डीएनए से अगर मैच करना चाहता है तो सबसे पहले ये देखे कि मुस्तफा खाते पीते क्या है। इसके लिए जब मुताला किया गया तो बुखारी शरीफ की हदीस है, रब्बी युतइमुनी व युस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन मेरी तरह है। यही दिमाग को रोके और सोचे, जब रब नबी को खिलाता है तो रब का खिलाना नूर, मुस्तफा का खाना नूर, रब का पिलाना नूर, मुस्तफा का पीना नूर। तो यही से पता चला मुस्तफा का कार्बन भी नूर है, ऑक्सीजन भी नूर है, हाइड्रोजन भी नूर है, नाइट्रोजन भी नूर है, फास्फोरस भी नूर है। तो नबी के डीएनए की तरह किसी का डीएनए नहीं मिलता। जब तो बरेली का इमाम बोलता है, लम याते नज़ीरों का फी नज़रिन मिथले तू नशुद पैदा जाना, जगराज के ताज तोरे सरसों है, तुझको शहे दूसरा जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान-ए हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। 6 क्यूज अबाउट हबीब। 6 काफ का जवाब लेना है आपको। पहला काफ हो गया कौन, दूसरा काफ कब आए। इस सिलसिले में तारीख मुख्तलिफ अंदाज से बयान करती है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले ये दावा करते हैं कि पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक डॉट की शक्ल में थी। WWW के बाद में जो बिंदी आती है उसे डॉट कहते हैं। बा के नीचे जो एक नुक्ता आता है उसे डॉट कहते हैं। पूरी दुनिया उस डॉट की शक्ल में थी। और साइंसदानों ने अपनी किताब में इस तरह लिखा, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम only 13.8 billion years ago, not million, billion. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began.
पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक डॉट की शक्ल में थी, अचानक वो डॉट फटता है, कोलकाता, लंदन, अमेरिका, बर्तानिया बन जाता है। ये किसने कहा? दुनिया के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स ने। हमने इस्लाम से पूछा, ऐ इस्लाम तू बता प्यारे मुस्तफा कब आए? ये दूसरे काफ का जवाब क्या है, दूसरे क्यू का जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब 1400 साल पहले बारगाह मुस्तफा में खड़े होके हजरत जाबिर ने ले लिया। या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया। क़ाल या जाबिर इन्न अल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुद्रति हैसु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादल्लाहु अन यख़लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फ़ख़लक़ मिनल जुज़्इल अव्वल अल्लाह व मिनल थानी अल क़लम व मिनल थालिस अल अर्श सुम्मा क़स्सम अल जुज़्अ राबि इला अर्बअति अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, ये याद रखिएगा, दुनिया के मानने वालों ने और साइंसदानों ने ये कहा है पूरी दुनिया एक डॉट से बनी है। अगर कलकत्ता के मुफ्ती साहब पूछ दे उस साइंटिस्ट से, बता वो डॉट रहता कहाँ था, वो डॉट आया कहाँ से, उसकी हय्यिज़ तबई क्या थी, उसकी हद बिल्कुन क्या थी, हद बिर्रस्म क्या थी, उसकी फितरत क्या थी, उसकी हकीकत क्या थी, इन तमाम सवालों के जवाब में डॉट के इजाद करने वाले ला अदरी और आई डोंट नो का जवाब देंगे, मगर इस्लाम का जवाब पे कुर्बान जाए। जब हजरत जाबिर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते, जाबिर अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरोबर नहीं है, खुशकोतर नहीं है, जिन्नो इंस नहीं है, शम्सो कमर नहीं है, कायनात की कोई शे नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। न्यूटन आजा, डार्विन तू भी आ, सरकाली तू भी आ, अरस्तु तू भी आ, केपलर तू भी आ, फिसागोरस तू भी आ, स्टेफन कर्लियन तू भी आ, ऑक्सफोर्ड वालों तुम भी आओ, कैम्ब्रिज वालों तुम भी आओ, जेएनयू वालों तुम भी आओ, रियाज यूनिवर्सिटी वालों तुम भी आओ, उम्मुल कुरा वालों तुम भी आओ, दुनिया की तमाम यहूदी बातिल ताकतें, अमेरिकी बातिल ताकतें, जालिमाना निजाम, सब के सब आ जाओ। तुम जिस डॉट पर ईमान रखते हो उसकी हकीकत से तुम तो जाहिल हो, मगर इस्लाम बोलता है वो डॉट मुस्तफा का नूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। पहला काफ हो गया, दूसरा काफ कब आए नबी, ये उसका जवाब है। अब अगर कोई पूछे कि वो नबी का नूर डॉट की तरह दिखता था, इसकी क्या दलील है गुलाम जिलानी तुम्हारे पास? वो नूर डॉट की तरह दिखता था। यू हैव एनी प्रूफ? हाउ कैन चैलेंज? यस, आई हैव प्रूफ। आई हैव। वन डे the prophet asked Jibril, "O Jibril, what is your age?" Replied, "I don't know what is my age." हुजूर मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है। हाँ, एक तारा और जमीन से तारा डॉट की तरह दिखता है। एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा है। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो तारा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तारा जमीन से तारा डॉट ही की तरह दिखता है। क्या कहने, उसने तो कहा 13.8 बिलियन ईयर से एगो, मगर इस्लाम ने वाजे कर दिया 70,000 को 72,000 में इंटू करके देखे
जिब्रील की उम्र उससे कम है, नूरे मुस्तफा की उम्र का अंदाजा हो जाए। वाह 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 वाह। अब बात समझ में आ गई, नूरे मुस्तफा ही डॉट की तरह दिखता था, लेकिन वो डॉट रहता कहाँ था? न्यूटन तू नहीं बता पाएगा, आइंस्टाइन तू नहीं बता पाएगा, यूनिवर्सिटीज नो यू डोंट हैव एनी आंसर। मगर इस्लाम बोलता है कि वो डॉट कुर्बे मौला में रहता था। वाह वाह वाह। कुर्बे मौला में, कुर्बे इलाही में, और वो डॉट जानदार था। उस डॉट के अंदर जान थी, वो डॉट बेरूह नहीं था, वो डॉट बेजान नहीं था, वो डॉट हाई से खाली नहीं था, क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर आया यदूरो, और यदूरो का फाइल जाले का नूर है। यदूरो वो नूर घूम रहा था, वो नूर घूम रहा था, पता ये चला वो नूर जानदार था, बेजान नहीं था, और उस नूर में जो जान थी वही प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो गया कौन? सुभान अल्लाह। कब? दो काफ का जवाब हो गया। तीसरा काफ कहां से आया? तकरीबन इस सवाल का जवाब भी आप समझ ही गए होंगे। एक जानवर बचपन में अगर आप लोगों ने गाय भैंस चराया होगा और नहीं चराया और सुना होगा चराने वालों से कि जिस वक्त उसको नई शिफ्ट में ले जाए जानवर को तो पीछे से हाँकना पड़ता, लेकिन वापसी के समय उसे रास्ते पर लगा दे तो अपने आप वो जानवर अपने घर की तरफ पहुंच जाता है। यही बैल को आप जोते और जंगल में लकड़ी लेने के लिए जो लोग जाते हैं वो बताते हैं कि जाने में जंगल में तो तकलीफ होती, मगर वापसी में जिस रास्ते पर जिस ट्रैक पर लगा देते थे बड़ी आसानी से दोनों बैल मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। यही हाल दूसरे तमाम जानवरों का है। इवन इंसान घर से दूर होने में तो थोड़ी तकलीफ होती है, मगर वापस आने में उनसियत रहा करती है, मोहब्बत, उखुव्वत और लगाव, कशिश और जज्ब रहा करता है। अगर ये मिसाल समझ लिया आपने तो सुने। 1687 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट पैदा हुआ है, और फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत लिखते हैं जब बाग में उसके सर पर सेब गिरा तो कशिफे फिक्ल का आसेब सवार हो गया। ये फतावा रज़विया का जुमला है। सेब गिरने से सर पे चोट क्या लगी, आसेब सवार हुआ उसको। और न्यूटन साइंटिस्ट ने यह बताया कि यह फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। यही हाल एप्पल ही नहीं, मैंगो का भी यही हाल है, ग्रेप्स का भी यही हाल है, पपैयाज का भी यही हाल है। ये फ्रूट्स नीचे क्यों गिरते हैं? दरख्त से, शाख से टूटने के बाद ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते? न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया है कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है, जमीन के अंदर कशिफे फिक्ल, जमीन के अंदर खींचने की ताकत। क्या ये बात सही है? इसका जवाब 7 साल का एक बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के यहाँ उसका फ्रेंड और डॉक्टर दोनों मिलकर न्यूटन की थ्योरी पे बात कर रहे हैं कि न्यूटन ने यह कहा कि जमीन के अंदर ग्रेविटी कशिफे फिक्ल है। बच्चे ने कहा आई डिड नॉट एक्सेप्ट इट, मुझे ये मंजूर नहीं है। न्यूटन ने गलत कहा। कहा कैसे? कहा इसलिए कि अगर जमीन के अंदर ग्रेविटी होती तो जमीन से 2 पत्थर ऊपर फेंके, एक पत्थर का वजन 1.5 किलो, दूसरे पत्थर का वजन 1 किलो, दोनों में से पहले किसको जमीन पर गिरना चाहिए? अगर न्यूटन सच बोलता तो दोनों में से पहले 1.5 किलो को जमीन पर गिरना चाहिए, क्योंकि जमीन का 3 पाव हिस्सा ज्यादा है 1 किलो वाले में, तो वो 1 किलो वाला भी तो जमीन को खींचेगा अपनी तरफ बनिस्बत 1.5 किलो के। तो इस खेचा खेची में 1 किलो वाला धीरे से जमीन पर गिरेगा, 1.5 किलो वाला फास्टली जमीन पर गिरेगा। मगर ऐसा होता नहीं है, 1 किलो वाला पहले गिरता, 1.5 किलो वाला बाद में गिरता। मतलब ये कि न्यूटन झूठ बोल रहा है। जब डॉक्टर ने 7 साल के बच्चे की बात सुनी, कहा बेटा तुम्हारी बात में तो दम है, मगर जमीन के अंदर हम जिनसियत का मादा ज्यादा है, इसलिए जमीन पहले खींच लेती है। वो बच्चा बोलता है आई आल्सो इग्नोर
इग्नोर इट। मुझे ये भी तस्लीम नहीं है। अगर हम जिन्स होने की बुनियाद पर खींच लेती है जमीन, तो सुने, एक नमाज जनाजा सामने रख दिया जाए, बल्कि एक इमाम सामने हो, उसके पीछे हजारों मुक्तदी होते हैं। हिंदू कोलकाता में नाखुदा मस्जिद में चले जाए, या और भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जिसके अंदर बेशुमार लोग नमाज पढ़ते हैं। एक इमाम है तन्हा मुसल्ले पर, उसके पीछे हजारों मुक्तदी है। मर्द की जिन्स एक होती है, तो चाहिए ये कि पीछे हम जिन्स मर्द ज्यादा है तो इमाम को मुक्तदी में चिपक जाना चाहिए, क्योंकि मुक्तदी ज्यादा है, इमाम अकेला है, दोनों की जिन्स मर्द है। अगर न्यूटन की बात में दम होता तो इमाम मुक्तदी में चिपक जाता, मगर आज तक किसी मस्जिद में इमाम चिपकता नहीं है मुक्तदी से। मतलब ये कि न्यूटन झूठ बोल रहा है। डॉक्टर ने कहा बेटे यहाँ भी तुम्हारी बात में दम है, इमाम तो चिपक जाता मगर रूह चिपकने नहीं देती है। बच्चे ने कहा चलो रूह को निकाल देते हैं, नमाज़े जनाजा को सामने रख देते हैं, डेड बॉडी को सामने रख देते हैं। अब तो रूह नहीं है ना, अब तो चिपक जाना चाहिए। ये जुमला सुनना ही था कि दोनों डॉक्टर लाजवाब हो गए। खुदा की कसम, अगर न्यूटन होता तो वो भी लाजवाब होता, क्योंकि ये 7 साल का बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो आलिम भी था, फाजिल भी था, मुफ्ती भी था, मुहक्किक भी था, मुफस्सिर भी था, वो मुजद्दिद भी था। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की जमीन को फाड़ के जो बच्चा आया था, उसी को दुनिया इमाम अहमद रज़ा कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने हबीब कॉन्फ्रेंस, आशिकाने गौसो ख्वाजा, नारे तकबीर। न्यूटन ने यह बताया है, ये तबई जमीन के अंदर ग्रेविटी है, जमीन अपनी तरफ खींच लेती है। माय रिस्पेक्टेबल पब्लिक, जमीन अपनी तरफ खींच लेती है। किसने कहा? न्यूटन ने। अब आइए हम न्यूटन ही की बात से इस बात को साबित करते हैं। न्यूटन जरा ये बताओ, जमीन के जिन्स से जो चीजें होगी वो जमीन की तरफ आ जाए, जो चीजें पानी की जिन्स से है वो पानी की तरफ माइल होगी, जो चीज हवा की जिन्स से है वो हवा की तरफ माइल होगी, जो चीज आग की जिन्स से है वो आग की तरफ माइल होगी, जो चीज ऑक्सीजन की जिन्स से है वो ऑक्सीजन की तरफ माइल होगी, जो चीज लाइट की जिन्स से है वो लाइट की तरफ माइल होगी। जो इंसान जिस हय्य से तबई से ताल्लुक रखता उसकी तरफ वो नेचुरली माइल होगा, फितरतन माइल होगा। अब आइए हम जानना ये चाहते हैं कि प्यारे मुस्तफा की हय्य से तबई क्या है, प्यारे मुस्तफा कहां से तशरीफ लाए, प्यारे मुस्तफा की हम जिन्स क्या है। अगर आप जवाब तलाश ना करें, तलाशते 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 इंसान कोलकाता में पैदा होता, झारखंड में पैदा होता, हिंदुस्तान में पैदा होता, उसकी हय्य से तबई हिंदुस्तान है। बांग्लादेश में पैदा होता, उसकी हय्य से तबई बांग्लादेश है। कनाडा में पैदा होता, उसकी हय्य से तबई कनाडा है। डरबन में पैदा होता, उसकी हय्य से तबई डरबन है। स्विट्जरलैंड में पैदा होता, उसकी हय्य से तबई स्विट्जरलैंड है। मक्का और मदीना में पैदा होता, उसकी हय्य से तबई मक्का और मदीना है। अब हम ये जानना चाहते हैं मुस्तफा पैदा कहां हुए हैं, तो जवाब मिलता है मुस्तफा अजम में नहीं, मुस्तफा अरब में नहीं, मुस्तफा मक्का में नहीं, मुस्तफा मदीना में नहीं, मुस्तफा जमीन में नहीं, मुस्तफा आसमान में नहीं, बल्कि मुस्तफा पैदा हुए हैं तो कुर्बे मौला में पैदा हुए हैं, कुर्बे इलाही में पैदा हुए हैं। अब बात समझ में आ गई। ऐ वहाबियों, तुम नबी के मेराज को नहीं मानते हो। ऐ दहरिया, तुम नबी की मेराज का इनकार करते हो। ऐ फलसफियों, तुम ये कहते हैं हाउ इट इज पॉसिबल अ मैन कैन फ्लाई इन द स्काई, हाउ इट इज पॉसिबल का दावा लगाने वालों, न्यूटन की बात को सामने रखो। जिसकी जो हय्य से तबई होगी, ग्रेविटी उसी की तरफ होगी, वहां वो नेचुरली जाएगा। अगर जमीन से जो चीज फेंकी जाए ऊपर, वो रिटर्न जमीन में आ जाएगी। हवा से निकाली हुई चीज रिटर्न हवा में जाएगी। आग से पकड़ी हुई चीज रिटर्न आग में चली जाएगी। प्यारे मुस्तफा कुर्बे मौला से 570 ईस्वी में मक्का शरीफ में अब्दुल्ला की पीठ से जलवागर हुए थे, आए थे कुर्बे मौला से। याद रखना, कुर्बे मौला से आए थे।
जमीन नहीं, आसमान नहीं, कुर्बे मौला है, कुर्बे मौला। तो कुर्बे मौला से नबी का मक्के में आना ये तो काबिले गौर हो सकता है, इसमें तो तुम शक कर सकते हो, मगर मुस्तफा का मक्का से रब की बारगाह में जाना ये काबिले शक नहीं होगा, क्योंकि नबी वहीं से आए थे, रिटर्न वहीं चले गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल। तीसरे काफ का जवाब हो गया। कौन, कब, कहां से? 3 काफ हो गए, 3 काफ और बचे। कैसे, क्या, क्यों, कैसे आए? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा कि हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ तो ऐसा लगा जैसे बदन से एक नूर निकला, ऐसा लगा जैसे बदन से एक नूर निकला। और हर माँ को तकलीफ होती है, मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। और 1-2 महीने नहीं, 9 महीने मेरा बेटा मेरे पेट में रहा, मगर मुझे तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। हालांकि हमल का मतलब ही होता है बोझ, और हामिला का मतलब होता है बोझ उठाने वाली, इसलिए हमला ट्रक को कहा जाता है अरबी में, माल गाड़ी को कहा जाता है अरबी में, और नकला पैसेंजर गाड़ी को कहा जाता है। हमला मालगाड़ी को, हामिला बोझ उठाने वाली। मगर हजरत आमिना कहती थी मैं हामिला नहीं थी, मुझे बोझ का एहसास नहीं हुआ। गुलाम जिलानी अजहरी हुआ। वजह यह है कि नूर लाइट वेट होता है, लाइट का वेट नहीं होता, लाइट का वजन नहीं होता। नीस जो नबी रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए, वो 9 महीने भी तकलीफ कैसे दे सकते हैं मां को? जो रहमत बनकर आ रहे हैं, वो तकलीफ जहमत के जरिए कैसे आ सकते हैं? अब हजरत आमिना का जुमला है, मेरा बेटा पैदा हुआ तो ऐसा लगा जैसे बदन से नूर निकला, और मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई, जबकि दुनिया की हर माँ को तकलीफ होती है। यहाँ तक कि माएं दम तोड़ देती है, माओं का इंतकाल हो जाता। जचगी हॉस्पिटल में जाके आप देखें, माँ इंतकाल कर जाती, इतना दर्द होता है। मगर हजरत आमिना कहती मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो मुझे दर्द नहीं हुआ। जानते हैं वजह क्या थी? वजह यही थी कि नूर जब निकलता है तो दर्द नहीं होता है। यहीं से पता चला, हजरत आमिना के जुमला से पता चला प्यारे मुस्तफा नूर है, प्यारे मुस्तफा नूर है। अब अगला जुमला, हजरत आमिना इरशाद फरमाती मेरा बेटा जब पैदा हुआ दोनों हाथों को जमीन पर टेकते हुए पैदा हुआ, जबकि बच्चा कहां पैदा होता पता नहीं, किस करवट पैदा होता पता नहीं। हिदायतुल हिकमत जमाते राबिया अशरफिया मुबारकपुर में चलने वाली किताब में लिखा हुआ है कि अक्ल की 4 किस्में हैं, अक्ल हयूलानी, अक्ल बिल फेल, अक्ल बिल मुतलक, अक्ल बिल मालिका, अक्ल बिल मालिका और अक्ल मुतलक। अक्ल की 4 किस्में। एक बच्चा जब पैदा होता है तो अक्ल हयूलानी लेकर, उसकी तारीफ यह है कि उसे पता नहीं होता हु इज माई फादर, हु इज माई मदर, हु इज माई सिस्टर, वेयर इज माई पैलेस, वेयर इज माई कंट्री। वो कुछ नहीं जानता। माँ बाप मर जाए रोता भी नहीं वो बच्चा, मगर सुई चुभ होए तो दर्द होता है। अबाउट हिमसेल्फ ही नोज ओनली, वो अपने बारे में जानता बस। इसी को कहते अक्ल हयूलानी। और दुनिया के जितने आइंस्टाइन और न्यूटन बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, ये आखिरी वक्त में पहुंच के भी अक्ल मुतलक तक नहीं पहुंचे। वो अक्ल बिल मालिका तक है, ज्यादा से ज्यादा जाहिर को देख के बातिन का अंदाजा लगा ले, इसको अक्ल बिल मालिका कहते हैं। आखिरी वक्त में भी कोई कमाल को नहीं पहुंचा।
हजरत आमिना का सेंटेंस है, मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ, दोनों हाथों को जमीन पर टेकता हुआ पैदा हुआ। यही इस बात की दलील है कि ये महबूब जो आ रहा है, ये हबीब जो आ रहा है, ये बच्चा जो पैदा हो रहा है, ये आम बच्चा नहीं है, बल्कि न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, जरकाली, अरस्तु, केपलर, फिसागोरस, प्रोफेसर, दकातेरा, बैरिस्टर, आईएएस, आईपीएस, यूपीएस, ये बीयूएमएस, बीएमएस, एमबीबीएस, एमडी, दुनिया के जितने डिपार्टमेंट है, तमाम डिपार्टमेंट वालों की आंख तराजू के एक पल्ले में डाल दिया जाए, मुस्तफा के बचपन की अक्ल का करोड़वां हिस्सा तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दिया जाए, खुदा की कसम नबी को बचपने में जो अक्ल दी गई थी, उसके करोड़वें हिस्से का मुकाबला में दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को जमीन पर टेकते हुए पैदा हुए। दोनों हाथों को जमीन पर क्यों टेका भाई साहब? क्योंकि हुकूमत हाथों से की जाती है, सल्तनत हाथों से की जाती है, इसी हाथ में पावर ऑफ द वर्ल्ड है। दैट्स व्हाई मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, काजी रजा, मुफ्ती रजा, काजीउल कुजात रजा, ताजुश शरिया अख्तर रजा अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं धराए लेदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान हबीब कॉन्फ्रेंस, अराकीन गुलामे मुस्तफा चांदनी चौक। अब दो काफ बाकी है, बस दो काफ बाकी है, पांचवा काफ है क्या? व्हाट इज द प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम? नबी क्या है? अगर पूछा जाए कौन है तो जवाब आएगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या है पूछा जाए तो उनकी सिफत आए, उनकी क्वालिटी आए, उनके काम आए। और खुद अबू जहल ने क्या के जवाब में अमीन कहा था। वो अमीन है, अमनो शांति के खूगर है, अमनो शांति के दाई है, अमनो शांति के पैकर है। वो शख्स जो नबी को टेररिस्ट का बानी कहता है, वो शख्स जो नबी को दहशतगर्द कहता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो शख्स जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आतंक का इल्जाम लगाता, व्हाट इज द प्रॉफिट का आंसर पढ़ ले, और सिर्फ फॉलोवर से नहीं, जो नन मुस्लिम है उनके तासुरात पढ़ लो, जो कुफारों मुशरिकीन है उसके तासुरात पढ़ लो। रुए जमीन का सबसे घटिया इंसान अबू जहल, वो भी अमीन कहता है, वो भी अमीन कहता है। अगर आज कुछ वहाबी देवबंदी और खवारिज को देख तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया तो तारीख पढ़। Who started the first world war? Not Muslim. Who started second world war? Not Muslim. Who killed 6 million Jews in Holocaust? Not Muslim. Who killed about 20 millions of Aborigines in Australia? Not Muslim. Who sent the nuclear bomb of Hiroshima and Nagasaki? Not Muslim. Who killed Mr. Gandhi? Not Muslim. Who killed more than 100 millions of Indians in North America? Not Muslim. Who killed more than 50 millions of Indians in South America? No, not Muslim. Who took about 180 millions of African people as slaves, and 88% of them died in war through a boat in Atlantic Ocean? No, they are not Muslim. First of all, define the properly terrorist.
A Muslim commit, non-Muslim commit bad, he is crime. But a Muslim commits the same thing, he is terrorist. Remove your mind this double standard, then come to the point. इस्लाम को समझना हो तो आके पढ़ो। जिस इस्लाम का चैलेंज है, मन कतल नफ्सन फकान्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकान्नमा अहया अन्नास जमीआ। चांदनी चौक कोलकाता की गली में किसी शख्स ने किसी का कत्ल कर दिया तो वो सिर्फ चांदनी चौक का कातिल नहीं है, वो कोलकाता का भी कातिल है, वो पूरे इंडिया का कातिल है, वो पूरी दुनिया का कातिल है, वो रोए जमीन का कातिल है, वो पूरी इंसानियत का कातिल है। ये निजात किसने दिया? कोई और ने नहीं, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मॉब लिंचिंग तुम करो, नाम प्यारे मुस्तफा का, तबरेज तुम बनाओ, नाम प्यारे मुस्तफा का, दादरी में अखलाक को तुम मारो, नाम मुसलमानों का दो, आए दिन धमाके तुम करो, नाम मुसलमानों का दो। खुदा की कसम, इंसाफ से तुम काम नहीं ले रहे हो। इंसाफ को पढ़ते और तारीख का मुताला करते तो मुसलमान इस्लाम का मानने वाला है, सलामती का दाई है, सलामती का खूगर है। वो बात भी करता है तो पहले अस्सलाम कहता है, सलामती हो तुम पर, पीस हो तुम पर। तुमने तारीख का मुताला नहीं किया है। और सुनो, जिस तरीके से तुम आज तबरेज को बना रहे हो, मॉब लिंचिंग कर रहे हो, तारीख के पर्दे पर आप देखोगे ये आज की बात नहीं है। मॉब लिंचिंग का मूजिद, मॉब लिंचिंग को पैदा करने वाला, मॉब लिंचिंग की इजाद करने वाला कोई और नहीं, 1400 साल पहले मक्के की धरती पे अबू जहल है। ये अबू जहल ने हिजरत की रात प्यारे मुस्तफा के कत्ल का प्लान बनाया था कि अगर एक शख्स नबी को मारोगे तो बदले में वो कत्ल कर दिया जाएगा। वलकुम फिल क़िसास हयात का तेवर बोल रहा था। इसलिए आओ सब लोग मिलकर के मोहम्मद का खात्मा कर दो ताकि क़िसास वाजिब नहीं होगा। अब बताइए, मॉब लिंचिंग की बुनियाद किसने डाली है? मुसलमानों ने या काफिरों ने? यही से पता चला मॉब लिंचर मुसलमान नहीं, अबू जहल है, काफिर है। और आज धरती पर जहां मॉब लिंचिंग की जा रही है, इसकी कड़ी अबू जहल से जुड़ रही है, इसके कड़ी उतबा और शीबा से जुड़ रही है, इसके कड़ी यजीद से जुड़ रही है, इसके कड़ी इब्न जियाद से जुड़ रही है। तारीख के पर्दे पे उठा के देखोगे तो मोहम्मद भी अमीन थे, उनके मानने वाले भी सलामती के कुगर है। हाँ हाँ, हम हमेशा अमन और शांति की बात करते हैं। हमारी रगों में नाथुराम गोडसे का खून नहीं है, हमारी रगों में टीपू सुल्तान का खून गर्दिश कर रहा है, हमारी रगों में अल्लामा फजल खैराबादी का तेवर बोलता है, हमारी रगों में अब्दुल वहीद का जमाल बोलता है। हाँ हाँ, हमारी रगों में जब बारी आती है तो हम अब्दुल हमीद बन के पाकिस्तानी टैंक को भी जलाकर राख कर देते हैं। और जब बारी शरीयत बचाने की आती है तो मुमताज बन के गद्दार नबी की गर्दन भी उतार देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। माय डियर, ये हमारी दान नहीं, अबू जहल की बुनियाद है, याद रखिएगा। और नाम मॉब लिंचिंग है। हकीकत यह है कि ये पॉलिटिकल मर्डर है, इसके पीछे हाथ है। और ये उसी वक्त से है जब गांधी को मारा गया, एक शख्स ने नहीं मारा, उसके पीछे ताकत थी। दैट इज कॉल्ड मॉब लिंचिंग। तौहीद और रिसालत के शहदाई आयसों में हमें सब्र से काम लेना, हमें पढ़ना है, हमें एजुकेशन लेना है और प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को निगाहों के सामने रखना। हुआ अमीन, ही इज बेस्ट लीडर। व्हाई? बिकॉज़ ही हैज 4 मिनिस्टर्स। Prophet has 4 ministers, 2 of them in sky and 2 of them in earth. As for my 2 ministers from the inhabitants of the heavens, then they are Jibril and Mikail. And 2 ministers from the inhabitants of the earth, Abu Bakr and Umar. 4 वजीर है मेरे, 4 नबी फरमाते हैं, 4 वजीर, 2 जमीन में 2 आसमान में। और याद रखिएगा, वजीर जितना ही अच्छा होगा सिस्टम उतना ही अच्छा चलेगा। वजीर जितना अच्छा होगा सिस्टम उतना ही अच्छा चलेगा।
इसकी दलील सबसे बड़ी हजरत अली से किसी ने कहा अबू बकर के जमाने में इतनी लड़ाई नहीं थी, उमर के जमाने में इतनी लड़ाई नहीं थी, आपके जमाने में इतनी लड़ाई क्यों? तो हजरत अली जवाब देते हैं उनके वजीर मुझ जैसे लोग थे, मेरे वजीर तुम जैसे लोग। बिल्कुल 100% परफेक्ट जवाब है। उनके वजीर मुझ जैसे लोग थे, मेरे वजीर तुम जैसे लोग। हुजूर के 4 वजीर है, 2 आसमान में 2 जमीन में। अब बताइए दुनिया का लीडर नबी से बेहतर कोई हो सकता है? क्योंकि नीचे भी वजीर है, ऊपर भी वजीर है। और यही नहीं, आपने विस्टा चलाई होगी, नहीं चलाई होगी तो देखी जरूर होगी। उसके एक गिलास राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है, और एक ऊपर होता है जिससे पीछे की तरफ देखता है। और एक बड़ा गिलास तो होता ही 2x3 का सामने, ड्राइवर के सामने। राइट में इसलिए कि राइट वाले को एक्सीडेंट से बचाया जाए, लेफ्ट में इसलिए कि लेफ्ट वाले को एक्सीडेंट से बचाया जाए, ऊपर इसलिए होता है कि पीछे वाले को एक्सीडेंट से बचाया जाए, और सामने तो होता ही है सामने ड्राइव करने के लिए और एक्सीडेंट से सेफ रहने के लिए। 4 आंखें ताकि चारों तरफ से एक्सीडेंट से बचाया जाए। अब आइए बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब मैंने प्यारे मुस्तफा का सीना चाक किया तो वहां एक ऐसा दिल देखा जिसके अंदर 2 कान थे और 2 आंखें भी थी। फीहे आइनान तबसुरान व उज़नान तस्माआन। कल्बे मुस्तफा को जब मैंने फाड़ा तो देखा 2 कान थे और दोनों कान सुन रहे थे, और 2 आंखें भी थी और दोनों आंखें देख रही थी। अब बुखारी शरीफ की हदीस समझ में आई, तनामु ऐनी वला यनामु कल्बी। मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल जागता है। सुभान अल्लाह। अब समझ में आया नबी सोते हैं तो वुजू क्यों नहीं टूटता है। अब समझ में आया कि नबी को अल्लाह ने दिल में 2 आंखें क्यों दी, क्योंकि दुनिया के हाकिम मुस्तफा है, दुनिया चला मुस्तफा रहे हैं। तो मशरिको मगरिब जुनूबो शिमाल चारों तरफ रहमत देनी है, चारों तरफ रहमत और अनवार की बारिशें अता करनी है। इसलिए रब ने नबी को 2 नहीं 4 आंखें अता फरमाई है। इसलिए आवर बेस्ट लीडर इन ऑल वर्ल्ड मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 5वां काफ का जवाब हो गया। अब 6ठा काफ, क्यों हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्यों तशरीफ लाए? उसका बहुत अच्छा जवाब है कि दुनिया के अंदर जब सिस्टम खुद एजुकेशन से लेकर इंसानियत का भी, खुद एजुकेशन से लेकर इंसानियत का, बल्कि आसान लफ्जों में मैं आखिरी मिसाल, आखिरी बात कह के वमा अलैना इल्लल बलाग कहूं तो वो इस तरह होगी कि इंसान का बच्चा भी नंगा पैदा होता है, भैंस का बच्चा भी नंगा ही पैदा होता है, जानवर का बच्चा भी नंगा ही पैदा होता है, इंसान भी नंगा पैदा हुआ, जानवर भी नंगा पैदा हुआ। बड़े होने के बाद जिसने कपड़ा पहन लिया उसको मुसलमान कहते हैं, और जो नंगा ही घूमा उसी को जानवर कहा जाता है। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। इस्तिंजा दोनों करते हैं, जानवर भी और इंसान भी। जिसने इस्तिंजा के बाद पानी ले लिया उसको मुसलमान कहते हैं, और जो बगैर पानी खड़े खड़े इस्तिंजा किया उसी को जानवर कहा जाता है। भूख दोनों को लगती है, जानवर को भी इंसान को भी। भूख मिटाने से पहले ये देख ले कि ये चारा, ये ग़िज़ा हराम है या हलाल।